अरे काहे किसी आइल बाड़ू एहो जान ले बुका हो बोला बोला रनिया बरा ले बुका। और इसी के साथ साथ आ गए माननीय महोदय श्रीमान प्रमादनीय पर सम्मानित क्षेत्र के मशहूर क्षेत्र के वीआईपी व्यक्ति बाबूजी फूलचंद गौतम बाबूजी तकिया दाऊदपुर से आए हुए हैं। बाबूजी की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार जो कि सत्य भैया की आवाज को सुनते हुए पार्टी स्वागत करती है। धन्यवाद। काहे खिसी आइल बाड़ू जान ले बुका हो काहे खिसी आइल बाड़ू जान ले बुका हो बोला बोला रनिया बरा ले। प्रसादी बन रहा है यहाँ पर। जवान जवान कहबू दुल्हन किन के लिए बई। अच्छा इसी के साथ साथ आ गए माननीय महोदय श्रीमान प्रमादनीय पर सम्मानित और जिनके सौजन्य से कार्यक्रम चल रहा है सवरिया से संगीत पार्टी का आनंद आप लोग ले रहे हैं। हमारे पप्पू भैया और धर्मेंद्र भैया और हमारे राजेश भैया और सऊदी वाले भैया चारों महान भावों की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार पार्टी स्वागत करते अभिनंदन एवं धन्यवाद करती है। जवान जवान काबू रनिया किन के लिए बई। जवान काबू दुल्हन किन के लिए बई। जवान जवान काबू दुल्हन सोनवा के सिकड़ी गले में पहिनई बई। सोनवा के सिकड़ी गले में पहिनई बई। ए हो सोनरा के सगरी दुकान ले बुका हो सोनरा के सगरी दुकान ले बुका हो बोला बोला रनिया। चल रे बोले कि काहे से आए बाड़ो जान ले बुका हो लोहरा के बसुला रुखान ले बुका। थोड़ा सा आगे लंबा करे बात टेढ़। ये बताओ यही मैं कह रहा हूँ। काहे बरे अरे मैं कह रहा हूँ कहे जिसके बड़ू जान लेबू बोला हमारा नहीं है प्राण लेबू अब हमारी बात मान ली है ना। देखो परदुम भाई अभी तक मैं सोच रहा था कि इसके साथ शादी नहीं करूंगा। सही बात लेकिन सोचने वाली बात है यार ये लड़की मेरे लिए जान देने लिए तैयार हो गई। और का इसका मतलब इससे अच्छी लड़की मुझे संसार में कहीं कहता नहीं मिली ना सका। और मैं सोच लिया समझ लिया कि शादी करूंगा तो इसके साथ करूंगा। एक सही काम बात। करो तुम्हें मैं एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। कौन जिम्मेदारी भैया? तुम्हारी जिम्मेदारी ये है हाँ चले जाओ पंडित जी की विवाह कर डाले शिव जी के मंदिर पे। आज पंडित जी खाली ना यहाँ पंडित जी सवेरे से कटिया लगाए यहाँ। पंडित जी कटी के लगाए हैं। हाँ तो हम पंडित है तो हम कटी के लगावत होगा। अरे यार हम मांसाहारी पंडित ना यही हमारा काम अंडा डाक जा था। पंडित
जी एक यहाँ तालीम खेत ले हैं, यहाँ लगातार मड़ाई गेहूं चालू, वहाँ पंडित जी कटिया छटक किनारम चली गए, वह बल्टी इनारम चली गए, वह निकाला था। ऐसा है। हाँ अगर पंडित जी कटिया से बाल्टी निकाल चुके हैं जी, तो लिवा का डायरेक्ट सूजी के मंदिर पाओ, उसके साथ साथ जयमाल लेके आना। ठीक है, कौनो बात ना चला, हम जय कमाल लेके आवत है। बात बगर जयमाल। अच्छा हाँ, जय माल लेके हम आवत है। हाँ हाँ ए हो हाँ। अब हमार बात मान लिया ना। हाँ, हाँ। अब हमसे बिया कर बना। जी हाँ। अब अपने घरे लिया चल बना। हाँ, हाँ। अरे जय हो हमार भगवान। ऐसा है, चलो हम दोनों चल के सूजी के मंदिर में शादी कर लेते हैं। लेकिन एक बात है, का भगवान ने तुम्हें बहुत फुर्सत बहुत निक के बनाया है ना। हाँ तब ये इतना जने देखते ही यहाँ हमके। ए हो रनिया सोना बतिया हमारा। कहाँ गया भैया पप्पू? कौन देवता के गढ़ल सवारल हऊ। ओ हो। इसको बड़ा ये सब लग हमारा खातिर जमी पे उतारल हऊ। तोहरा खिया पकैले दीवाना, ए जाना बारू अनिमोल ऐसन खजाना। तोहर जोड़ा न दूसरी जनाना। ए कौन देवता के गढ़ल सवारल हऊ। हमारा खातिर जमी पे उतारल हऊ। तोहरी अखिया बकैले दीवाना, ए जाना बारू अनमोल। आए हाय 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 बारू अनमोल ऐसन खजाना। तोहर जोड़ा न दूसरी जनाना। ए जाना बारू अनमोल। और इसी के साथ साथ आगे हमारे माननीय महोदय श्रीमान प्रभु आदरणीय प्रभु सम्मानित क्षेत्र के मशहूर क्षेत्र के वीआईपी व्यक्ति बाबूजी हमारे फूल चंद्र गौतम भैया, जो कि तकिया दाऊदपुर से आए हुए हैं। हीरो सत्यम विश्वकर्मा, परदुम तिवारी और राहुल मैनेजर के परम मित्र खास दोस्त हैं बाबूजी की तरफ से। और उन्हें के मैडम यानी अपने भाऊजी की तरफ से आए यहाँ 51 रुपये। ये हमारे भाऊजी भेजवाए यहाँ 51 रुपया। कहाँ दे दे देवर देवरानी ठीक यहाँ जोड़ी बढ़िया मोह दिखाई बरे दे यहाँ। भाऊजी अब बियाह करब तो हमका 51 से कम ना 101 रुपया दिहू। ए हो जहाँ जहाँ देख अपन रखबू सजनिया, भाग खुल जाई ओ जमी। और इसी के साथ साथ आ गए राकेश नेता जो कि कुंदहा ग्राम सभा के निवासी हैं। बाबूजी की तरफ से सीन को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार। और 15 तारीख को कहला ग्राम सभा कहला की नौटंकी यानी हमारे साहेबलाल बाबूजी की, हमारे साहेबलाल भैया की प्रोग्राम है। पार्टी स्वागत करती है, धन्यवाद। जहाँ जहाँ देख अपन रखबू सजनिया, भाग खुल जाई ओ जमीन के। हमरे तू हवो तुल हिनिया ये रनिया, लैल
बाली किस्मत जे छीन के हिनिया ये रनिया लाइल बाली किस्मत जे छीन के हवा चलला अचरवा बहर जाला हो हवा चलला अचरवा बहर जाला हो रुक के देखिला नजरिया बहर जाला हो रुक के देखिला नजरिया बहर जाला हो तू न मिल पूता जाई पागल खाना दीवाना बड़ू अनमोल हाय 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 बड़ू अनमोल ऐसन खजाना तोहर जोड़ा ना दूसरी जना मैं जा करके मीटिंग से वापस आ गया, लेकिन अभी तक परदू मेरे भाई अशोक को लिवा करके वापस नहीं आया। पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह से गया हुआ है, शाम होने को आ गया। चाहिए थोड़ी देर इंतजार कीजिए। अरे प्रधान जयराम, ये बताओ परदू, हाँ प्रधान तुम सुबह से गए हुए हो जी। शाम हो गया, हाँ क्या कर रहे थे वहां पर? आज प्रधान ट्रेन लेट ही रही, लेट थी? लेट रही। कितना लेट थी? यह जल प्रधान 11:30 बजे गए ही। 11:30 बजे? हाँ 11:30 बजे गए प्रधान। आवत आवत है कहे देखा घड़ू में 9:15 बज गया यहाँ, 9:15। 9:15 बज गया यहाँ। लेकिन एक बात बताए प्रधान, अशोक के कर कुशल सुरक्षित मान सम्मान के साथ ले आए यही। अशोक भैया यह देखा प्रधान। भैया लेकिन भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो मेरे भाई? आप बैठे बतला रहा हूँ भैया। माथि चरनी कोटे किता भैया यसो के कुमार माथि चरनी को टेकिता भैया यसो के कुमार और ये दो ऐसा आशीष भैया खुश रखे करीता। मेरे भाई अशोक, मेरी बात सुनिए मेरे भाई। कहिए भैया।
योगीवा तुम भाई जियो खुश रखे भगवान सफल परीक्षा क्या हुआ सुनने को है। मेरे भाई अशोक, मेरा आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ है, लेकिन ये बताओ मेरे भाई तुम्हारी पढ़ाई का क्या हुआ? भैया जो मैं लखनऊ शहर में बीएड की परीक्षा देने गया था, आपके आशीर्वाद से मैं बीएड में फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया भैया। वाह मेरे भाई अशोक वाह, आज तूने टॉप करके अपना ही नाम नहीं रोशन किया है, बल्कि अपने नाम के साथ अपने भाई सत्य प्रकाश प्रधान का भी तुमने नाम भाभी माँ प्रणाम। भैया गोल लगा। मेरे भाई अशोक, तुमने बहुत बड़ी खुशी की बात बता दी, लेकिन ये खुशी की बात मैं भी तुमसे बताना चाहता हूँ। क्या भैया आप भी मुझे खुशखबरी बताना चाहते हैं? जी हाँ, मैं भी जानना चाहता हूँ भैया कैसी खुशखबरी है? देखिए मैं बनारस शहर गया था, वहां पर एक लालचंदर सेठ हैं, वो बहुत ही बड़े सेठ हैं, उनकी एक इकलौती बेटी है, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही गुणवान भी है। मैं उसे देख करके मैं तुम्हारे लिए पसंद कर लिया हूं भाई। देखा ना सीमा, क्या हुआ? तुम्हारा देवर कितना संस्कारी है। शादी की बात सुनकर के मेरा भाई शर्मिंदा हो गया। सही कह रहे हो। बच्चों में यही गुण होना चाहिए, बड़ों के आगे हमेशा झुक जाना चाहिए। अच्छी बात। क्या बताऊं भैया, मेरा लड़की देख चुके हैं और इधर भी आशा से शादी करके दुल्हा बना के घर में लाया। अब मैं क्या जवाब दूं? लेकिन भैया मैं भी आपको खुशखबरी बताना चाहता हूं। खुशखबरी जी बताऊंगा तो आप सब खुशी मारे झूम उठेंगे। मेरे भाई अशोक, आज खुशखबरी पे खुशखबरी। जी भैया। वो कौन सी खुशखबरी बताओगे जो कि हम लोग झूम जाएंगे मेरे भाई? आप बैठे, मैं बतला रहा हूं भैया। अच्छी बात है। साथी आशा से शादी रचा के बिरली अपनी दुल्हन बना घर ले आया हूँ मैं। जुल्म इस पे हुआ प्यारे भैया सुनो, अपनी दुल्हन बना घर ले आया हूँ। दूरी हो जा नजर से मेरे तो ये भी देखना तेरी सूरत महापाप है।
अपनी मनमानी करके अरे जो आया यहाँ मेरी इज्जत की आया बर्बादी। यही तो खुशखबरी बता रहा है, अपनी मनमानी करके आया है। मेरे इजाजत के बिना तूने शादी कर लिया, दूर हो जा मेरी नजर के सामने से। आज से मैं तेरी सूरत नहीं देख रहा। भाभी माँ, वास्तव में मैं बहुत भारी गलती कर दिया। मैंने आपसे आगे नहीं लिया, भैया से आगे नहीं लिया और मैं शादी कर लिया। भाभी माँ, मैं तो बहुत भारी गलती कर दिया। मेरी गलती तो माफ करने के काबिल नहीं है। भैया मुझसे नाराज है। भैया के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग लो। भैया मेरी गलती। स्वामी, अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है? अभी मेरा अशोक नादान है, ये बच्चा है। आपको आशीर्वाद देना चाहिए। अगर अपने मन पसंद की शादी कर लिया है तो मेरा देवर कोई गलत काम नहीं किया है। मैं उसकी तरफ से आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ स्वामी, उसकी गलती क्षमा करें। तुम्हारा देवर अभी नादान है, उससे ज्यादा तू नादान है। अरे इतना तो सोचो, मैं अच्छे अच्छे समाज में बैठता हूँ, बड़ी से बड़ी मैं मीटिंग में जाता हूँ, मैं जिले स्तर तक जाता हूँ। कल जब लोग इस बात को सुनेंगे तो तेरे मुंह पे नहीं मेरे मुंह पे थूकेंगे। भैया, आप मुझसे नाराज हैं तो मेरी बात सुनिए भैया। जब मैं लखनऊ शहर से बीएड की परीक्षा दे के मैं घर आ रहा था, इलाहाबाद स्टेशन पहुंचा तो मुझे एक आशा नाम लड़की मिली और मुझसे कहने लगी, बाबूजी मेरी इज्जत बचा लीजिए, मेरा भाई मुझे रंडी के कोठे पे बेचने ले जा रहा है। भैया, मैं जाकर उसकी इज्जत आपको बचाया और उसके भाई को मार भगा दिया। उसके बाद वो कहने लगी कि आप मेरे साथ शादी कर लीजिए। मैं उससे बार बार समझाया, देखो घर में मेरे बड़े भैया हैं, मेरे भैया मेरी शादी जहाँ करवाएंगे मैं वहीं शादी करूंगा, मैं तेरी बात को नहीं मानूंगा। भैया, इतने में वो फांसी लगाकर जान देने लगी। अगर मैं उसकी बात को नहीं मानता भैया, वो बेचारी अपनी जान दे देती, तो इसलिए मैं शादी कर लिया। मेरी गलती तो माफ करने के काबिल नहीं है भैया, लेकिन हो सके तो मुझे मेरे भाई अशोक, तूने तो बहुत बड़ा काम करके आया है मेरे भाई। आज एक बदनसीब लड़की ये जो रंडे के कोठे पे बिक जाती तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। आज तूने उसकी जिंदगी बचा करके बहुत बड़ा काम किया है। मैंने तुम्हें अनजाने में भला बुरा कह दिया, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं मेरे भाई। लेकिन मेरे भाई अशोक, आखिर में वो बहू है कहां जिसे तुम अपनी दुल्हन बना के लेके आए हो? आशा, अरे ओ आशा,